नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जीके जीएस में भारतीय संविधान चैप्टर को पढ़ रहे थे और दोस्तों भारतीय संविधान का कुछ मैं वीडियो डाला था। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है संघ की कार्यपालिका। दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका, बहुत लोगों को दोस्तों ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका यानी कहने का मतलब है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो संघ की कार्यपालिका का शक्ति इसमें निहित होती है। संघ की जो है शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। तो दोस्तों वही है लिखा हुआ कि संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति। अब दोस्तों संघ की कार्यपालिका जो है इसका चर्चा किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 5 में संघ की कार्यपालिका की चर्चा है। अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद जो है वो 52 से लेकर के 151 तक दोस्तों। तो इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका यानी इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ही आता है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और इसकी चर्चा कितना में है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका तो भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 में। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, जैसे आप इस बात को जान रहे हैं कि जो संसद है, संसद अनुच्छेद 79, संसद जो है अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है, जिसके तहत दोस्तों हम लोग देखे थे कि एक राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। अब क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। तो संसद जो है 79 अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन का चर्चा है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। तो दोस्तों आपने देखा कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। अब क्या है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि संसद के कितने अंग है? तो 1, 2, 3। अगर पूछे कि सदन कितने हैं दोस्तों, तो सदन है 2 और अंग पूछे तो 3 है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये संसद में दोस्तों जो टॉपिक है राष्ट्रपति, इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसका हेडिंग डालते हैं। जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति। तो यहां लिखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। अब दोस्तों एक बात ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में, कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जैसे राष्ट्रपति जो व्यक्ति है, राष्ट्रपति अगर बनना चाहे, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसका क्या कंडीशन है दोस्तों? जैसा आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा का फॉर्म निकलता है और किसी को भी परीक्षा में आपको बैठना है, किसी भी आप नौकरी को करना चाहते हैं, तो परीक्षा का कुछ क्वालिफिकेशन होता है दोस्तों कि हाँ इतना उम्र के लोग इसमें बैठेंगे, इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है उस फॉर्म में दर्शाया हुआ रहता है। तो उसी तरह से दोस्तों जब फॉर्म आप भर देते हैं तो उसके बाद परीक्षा होता है, परीक्षा का रिजल्ट निकलता है, उसके बाद आगे की प्रोसेस दोस्तों
होता है। तो उसी तरह से हम लोग को संविधान में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रपति के दोस्तों कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे तो कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई व्यक्ति कैसे राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों योग्यता। क्या बोलते हैं दोस्तों? योग्यता। योग्यता यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। दोस्तों सबसे जो पहला टर्म है ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला टर्म है दोस्तों कह रहा है कि भारत का नागरिक हो। सबसे पहले दोस्तों भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दोस्तों दूसरे देश के व्यक्ति हम लोग के देश का राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। अगर वे भारत का नागरिकता लेते हैं, भारत का नागरिक होंगे, तो वो भारत का राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये योग्यता है दोस्तों, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। जो ये दोस्तों राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो और जो राष्ट्रपति बन जाएगा वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। फिर क्या करा है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अगर बनना चाहेगा तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो। दोस्तों भारतीय संविधान जब आप पढ़िएगा वो विस्तार से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसको और विस्तार से, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे पद हैं जो लाभ के पद पर नहीं आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, ये लोग लाभ के पद पर नहीं आते हैं। इनके अलावा अगर और कोई भी काम करता है लोग तो वो लाभ के पद पर कहे जाते हैं। तो दोस्तों लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो राष्ट्रपति के योग्य नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन है दोस्तों। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए संविधान में दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये भी कोई कंडीशन दोस्तों, ये संविधान में इस बात को नहीं दर्शाया गया है। या एक बात और दोस्तों कि संविधान में यह भी बात नहीं लिखी गई है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाए तो एक ही बार बन सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना बार चाहे जब तक वो जीत सके राष्ट्रपति बन सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि क्या राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कितना बार बन सकता है कोई व्यक्ति, तो जब तक चाहे। समझ रहे दोस्तों? तो उसकी एक सीमा होती है, कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ कंडीशन क्या है कि कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 35 वर्ष उम्र हो। तो ये भी एक बात याद रखना है दोस्तों कि उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति योग्य है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने लायक, सिलेक्ट होने लायक है। तो आप देख लिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के लिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। यानी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो 35 ईयर्स। तो दोस्तों इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एक बात और कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। यानी लोकसभा का जो सदस्य है, लोकसभा का सदस्य उसका निर्वाचित होने योग्य हो। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। इतना पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आप जान गए कि जैसे कोई फॉर्म भराता है
और फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या कंडीशन है इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो दोस्तों इस परीक्षा में यानी इस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इतना कंडीशन होना चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो कीजिएगा तभी आगे का प्रोसेस होगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी लड़ने के लिए पहला योग्य क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, लाभ के पथ पर न हो, कम से कम उम्र 35 वर्ष हो, और लोकसभा का चुनाव जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इसका अब चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे, और इनके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। चलिए तो दोस्तों इसको मिटाते हैं हम, जो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हम लोग पढ़े। चलिए दोस्तों कुछ फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति जो है दोस्तों कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वास्तविक शक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होता है। ध्यान में रखिएगा कि नाम मात्र शक्ति राष्ट्रपति और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। शक्तिशाली सबसे जो कौन है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री, नाम मात्र है राष्ट्रपति। फिर बताया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक बात और दोस्तों कि हम लोग को संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली क्या है दोस्तों, यहां हम क्लियर कर लेते हैं। तो कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में यानी राष्ट्रपति नाम मात्र होते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के होता है। यही है दोस्तों संसदीय प्रणाली। क्या है दोस्तों, संसदीय प्रणाली यानी नाम मात्र और एक वास्तविक। तो नाम मात्र कौन है दोस्तों, नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री, पीएम और प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि संसदीय प्रणाली में यानी नाम मात्र होते हैं राष्ट्रपति और वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री। आगे का पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि किस तरह से इनका चुनाव होता है और कौन कौन से इनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से दोस्तों, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब दोस्तों कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो भाग लेते कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि इसमें लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए जो मंडल है वो कौन कौन है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब कि जिस सीट पर चुनाव होता है दोस्तों, जिस सीट पर, जितने सीट पर चुनाव होता है वही लोग इसमें भाग लेते हैं जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं। जिनको चुना गया है वे नहीं, जैसे राष्ट्रपति किसी को चुनते हैं दोस्तों, वो नहीं भाग लेते हैं।
जो एंग्लो इंडियंस तो होते हैं, राज्यसभा में 12 को राष्ट्रपति चुनते हैं, वे भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित मतलब कि जो चुनाव जीतकर आए हैं, तो लोकसभा में, राज्यसभा में और विधान सभा में। तो दोस्तों आप समझ गए कि अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता भाग नहीं लेती है, और इसमें भाग लेती है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के निर्वाचित सदस्य। अब है दोस्तों करा एक नोट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा, कहा कि नवीनतम आंकड़ा के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों, उसका भी आप इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुदुचेरी और दिल्ली यहां पर विधान सभा है, तो यहां के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर कह रहा है इसमें आगे कि राष्ट्रपति का जो पद, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसको आप उतारते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, नोट पॉइंट में ही क्या आपने देखा कि किस तरह से इसके सदस्य, इसके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। करा दोस्तों कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कितने होते हैं एवं अनुमोदक कितने होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि 50 और इधर भी 50। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 50-50, वही अगर उपराष्ट्रपति आप पढ़िएगा तो उसमें 20-20 निर्धारित की गई है। तो प्रस्तावक यानी आप समझ गए 50 गो और अनुमोदक मतलब 50 गो, इतने लोग सपोर्ट में रहते हैं। चलिए आगे है दोस्तों, इस पॉइंट को नोट करने के बाद पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधि द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। ये भी दोस्तों एक पॉइंट को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता है दोस्तों। आप मुखिया का चुनाव देखते हैं या और भी किसी चीज का चुनाव देखते हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री का चुनाव, लोकसभा प्रधानमंत्री का चुनाव, या और भी किसी का चुनाव जो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष में ये एकल संक्रमणीय पद्धति से यानी एक अलग विधि से चुनाव होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, याद रखिएगा एकल संक्रमणीय पद्धति, और इसको कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव एक अलग ढंग से ही चुनाव होता है, जो इसका विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। अभी जो मेन पॉइंट है मैं वो बता दे रहा हूं। चलिए तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावक अनुमोदक एकल संक्रमणीय पद्धति से किसका चुनाव, तो राष्ट्रपति का। ऐसी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। फिर करा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, अगर उसमें कुछ विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कोई विवाद का निपटारा कौन करेगा दोस्तों, तो उच्चतम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय।
तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय का क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, यानी इसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों, इस बात को ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कुछ पॉइंट हम और बताकर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैंने बताया, फिर से रिवीजन कर देते हैं कि संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के बारे में उसमें अध्ययन करना है, जिसमें नाम मात्र राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक शक्ति होता है प्रधानमंत्री के पास। जो हमने संसदीय प्रणाली बताया कि संसदीय प्रणाली कहती है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक होते हैं और नाम मात्र होते हैं राष्ट्रपति। फिर दोस्तों मैंने बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होना चाहिए। 35 वर्ष उम्र, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, पढ़ा लिखा न हो तो भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये सब कंडीशन मैंने बताया। फिर दोस्तों मैंने बताया कि किस तरह से इसके चुनाव में लोग भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित मतलब केंद्र का शासन यूटी, तो दोस्तों जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। फिर दोस्तों मैंने बताया कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर दोस्तों बताया कि इसका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व मंडल के आधार पर होता है, और ये है क्या आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर दोस्तों बताएं कि राष्ट्रपति का चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। फिर आगे और भी टॉपिक है दोस्तों, कौन कौन आज तक राष्ट्रपति बने, इसका चुनाव एकल संक्रमण से होता कैसे है, इसके बारे में कुछ और जो फैक्ट है दोस्तों हम देखेंगे। आज के लिए ही दोस्तों इतना ही। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो डाउट है क्वेश्चन उसको कमेंट कीजिए दोस्तों। बाकी आपके लिए दोस्तों इस तरह के वीडियो में लाता रहूंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।